खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। बीमारी तो कोई भी ठीक नहीं है और उनमें कुछ ऐसे रोग हैं जिनसे इंसान हमेशा दूर ही रहना चाहता है। और ऐसी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है कैंसर, जिसका प्रकार ब्रेस्ट कैंसर है। महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों की लगभग 15% मौतें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। और स्तन कैंसर एक ऐसी स्थिति है जब कुछ जीनों में परिवर्तन के कारण स्तन कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने लगती हैं। आमतौर पर इसे सी शब्द से परिभाषित किया जाता है और एक ऐसा शब्द जो सभी के लिए चिंता का कारण है। महिलाओं के लिए स्तन कैंसर एक बड़ी समस्या है और स्तन कैंसर के मामले देर से पता लगने के कारण मृत्यु दर भी बढ़ रही है। WHO द्वारा स्तन कैंसर के मामलों पर दुनिया भर में दिखाए आंकड़ों में यह कहा गया है कि यह महिलाओं में कैंसर का सबसे साधारण रूप है। अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों में मामलों की दर उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना में कम थी, लेकिन जीवित रहने की दर अलग अलग रही है। और अब आइए इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। इस वक्त कई विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। डॉक्टर हर्ष आट्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास तलरेजा हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर विकास में आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि स्तन कैंसर की जो रोगी है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार ये स्तन कैंसर है क्या और स्तन कैंसर का प्रचलन क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरा नाम डॉक्टर विकास तलरेजा, मैं डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कानपुर एजेंसी में। आज सभी दर्शकों को, जी मीडिया के जो दर्शक हैं उनको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो औरतों में कॉमन कैंसर होता है वो है स्तन कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। और ये एक प्रिवेंटेबल बीमारी है और शुरुआती स्तर में देखा जाए तो एक क्यूरेबल बीमारी है। मोस्ट ऑफ द टाइम निपल से कोई ब्लड का डिस्चार्ज, कोई ऐसी सूजन जो बढ़ती जा रही है, निपल में कोई असिमेट्री, दोनों निपल आपस में बराबर नहीं है। साथ में साथ ब्रेस्ट में कोई स्किन में चेंजेस हो रहे हैं। आर्मपिट में, यानी कि आपके एक्जिला के अंदर में कोई गांठें महसूस हो रही है। ये स्तन कैंसर के शुरुआत की निशानियां हैं। इसको हर कोई औरत खुद से जान सकती है, समझ सकती है और उसको पकड़ सकती है। साल में एक दफा अपने फिजिशियन से जरूर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराइए। 45 साल से बाद की औरतें 3 साल में एक दफा मेमोग्राफी जरूर कराइए। एक बहुत ही कॉमन चीज होती है जिसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। यूट्यूब और बाकी जगह पे काफी वीडियोस इसके आपको मिल जाएंगे। और वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि आपने बताया कि महिलाएं खुद से जान सकती हैं और उसका फिर उपचार भी आगे करवाया जा सकता है। मेमोग्राफी जैसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि होते हैं। डॉक्टर मनीष, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्तन कैंसर के लक्षण क्या है और कैसे इसे हम क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इसे पहचाने शुरुआती स्टेज पर? नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष, मैं एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। और जैसा कि डॉक्टर विकास ने बताया कि जो लक्षण उन्होंने जैसे विवरण दिया उसी प्रकार से होते हैं। और मुख्य बात यह है कि अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएँ तो बहुत सिंपल सा एक सर्जिकल रिसेक्शन के जरिए हम उसको निकाल सकते हैं और फर्दर आगे की ट्रीटमेंट उस पर निर्भर होती है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए और सिम्टम्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर विकास ने बताया। मैं उनसे सहमत हूँ। ठीक है, यानी कि आपने बोला कि अर्ली स्टेज पर इसे पता कर लिया जाए तो फिर ये क्यूरेबल हो जाता है। डॉक्टर हर्ष, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्तन कैंसर से जुड़े विभिन्न जोखिम कारक क्या क्या है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, यूपी यूके के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। स्तन कैंसर से जुड़े जोखिम, देखिए सबसे बड़ा जोखिम जो कैंसर के साथ है वो यही है कि अगर कैंसर लाइलाज हो जाए या स्टेज उसकी बढ़ जाए तो वो इलाज के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाता और अंतिम स्टेज तक पहुंचने के बाद वो मरीज की जान ले लेता है। तो सबसे बड़ा जोखिम तो यही है कि वो सही स्टेज में पकड़ में ना आए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम जागरूक हों, हम अपने कैंसर के लक्षणों के बारे में जागरूक हों, उनको पहचानें और सही टाइम पर फिजिशियन के पास या कैंसर
पेशेंट के पास जाकर उसका इलाज करा लें। मैं वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर सौरभ, अब मैं आपके पास आती हूँ। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ। आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हालांकि इनका प्रतिशत कम है मेल्स में, लेकिन हम कॉमनली इस समय देख रहे हैं और काफी पेशेंट्स हैं। 100 में से 5% या 4% केसेस ऐसे हैं जिनमें मेल्स में भी, पुरुषों में भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट की ग्रंथियां जो है मेल्स में भी मिलती हैं और उनका ट्रीटमेंट और उनका उपचार बिल्कुल समान उसी तरह से होता है जैसे महिलाओं में किया जाता है। थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मेल्स पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं मिलता है, मिल सकता है। और ये हमें अभी कुछ प्रतिशत इस बीच बढ़ा हुआ भी दिख रहा है कुछ सालों से। ठीक है, यानी कि आप बता रहे हैं कि पुरुषों में भी हो सकता है। अगला सवाल डॉक्टर मनीष मेरा आपसे ही है। स्तन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए? ये बहुत ही दिव्या जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ब्रॉडली ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एज ऑफ 50 साल की उम्र से लेके अप टू 74-75 इयर्स तक की महिलाओं को ईयरली और एवरी 2 ईयरली डिपेंडिंग अपॉन जो कंडीशन है मेमोग्राफी के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये एक ब्रॉड गाइडलाइन है और ये कंट्री स्पेसिफिक भी है। जैसे कि अगर हम जो दुनिया की सबसे मशहूर कैंसर सेंटर जो अमेरिका में है, MSKCC, उनके रिकमेंडेशन को देखें तो वो तो ये रिकमेंड करते हैं कि बेस्ड ऑन रिस्क, जैसे कि हम हर एक महिलाओं को 3 रिस्क ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एवरेज, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क। सो हाई रिस्क महिलाओं में वो ये रिकमेंड करते हैं कि मैमोग्राफी स्क्रीनिंग कैन बी स्टार्टेड, मतलब 25 साल की उम्र से भी शुरू किया जा सकता है, बट नॉट बिफोर 25 ईयर्स। एंड एक जनरल कंसेप्ट ये है कि हाई रिस्क फीमेल में नॉट लेटर देन 10 ईयर्स बिफोर द यंगेस्ट एज इन विच अ फैमिली मेंबर वाज डायग्नोज्ड, मतलब कि किसी क्लोज फैमिली रिलेटिव में यंगेस्ट एज में, जिस एज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उससे 10 साल के अंदर ही, उस एज से ही शुरू कर देना चाहिए, बट नॉट बिफोर 25 ईयर्स। सो इट वेरीज, बट जनरली ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 40 से 70-75 के एज के ग्रुप में नॉर्मली महिलाओं को कंसीडर करना चाहिए। यानी कि आप बता रहे हैं कि 40 से 75 तक के जो लोग होते हैं तब उन्हें उस एज में कंसीडर ही करना चाहिए। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि स्तन कैंसर के लिए कौन से विभिन्न नैदानिक परीक्षण उपलब्ध हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जरूरी है आपके हाथ। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 18 साल से हमें बच्चियों को सिखा देना चाहिए कि उनको कुछ भी हर महीने खुद से जब वो शॉवर करती हैं उस टाइम पे, जब वो लेटती हैं उस टाइम पे महीने में एक दफा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। जब तक वो 45 साल की तक की पहुंच जाती है तब तक के लिए हर 5 साल में एक बार फिजिशियन के पास जाके जरूर एग्जामिनेशन करा लीजिए, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट है जिनके साथ भी है, कि भाई कोई गांठ उनको महसूस होती है कि जो गांठ बैठ नहीं रही है, जो गांठ बढ़ रही है, जो स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, वो जरूर एक बार ठीक है डॉक्टर विकास, आगे आऊंगी आपके पास, लेकिन डॉक्टर हर्ष मेरा अगला सवाल आपसे है कि स्व परीक्षण का क्या महत्व है और स्व स्तन परीक्षण कैसे किया जाए? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की जो टेक्निक्स हैं उसमें माहवारी के 10 दिनों के बाद अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करके या हाथ से छू के देख लेना चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर ये देख लेना चाहिए कि स्तन के दोनों साइज में कोई डिफरेंस तो नहीं है, स्किन में कोई डिंपलिंग। ठीक है डॉक्टर मनीष, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर फैल भी सकता है? बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो ब्रेस्ट कैंसर जाना जाता है इस बात के लिए कि अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो ये शरीर के लगभग सारे हिस्सों में फैल सकता है। ये ब्रेन में जा सकता है, बोन में, लिवर में, लंग में, हर जगह जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफ़ी हाई रिस्क में होते हैं फैलने के, और अगर मैं बताऊं तो हमारे पास लगभग 40 से 50% केसेस ऐसे आते हैं जो कि एट प्रेजेंटेशन वो काफ़ी फैले होते हैं, स्टेज 4 डिजीज होती है। सो इनफैक्ट हमारी कंट्री की यही तो आयरनी है कि लेट प्रेजेंटेशन, पेशेंट काफी देर से आते हैं और बीमारी तक बुरी तरह से फैली होती है, यानी कि चांसेस फैलने के ज्यादा होते हैं, हाई रिस्क पर होते हैं ये। डॉक्टर सौरभ, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि स्तन कैंसर के लिए उपचार के वो कौन से विकल्प उपलब्ध हैं और प्रत्येक उपचार के संभावित दुष्प्रभाव क्या है? अच्छा सवाल था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी के मन में काफी इसके लिए प्रश्न रहते हैं
क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कभी भी एक सिंगल मॉडलिटी से नहीं हो सकता है, ये मल्टी मॉडलिटी मैनेजमेंट होता है। मतलब हमें इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, सर्जरी की, हमें इसमें दवाओं की जरूरत, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज, हार्मोनल थेरेपीज और रेडिएशन थेरेपी, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, तभी हम ब्रेस्ट कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और इन सभी चीजों का देने का एक तरीका होता है, और ऑब्वियसली इन सभी चीजों के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो इजिली दवाओं से और अन्य सपोर्टिव केयर से बहुत अच्छे से मैनेज किए जा सकते हैं। और अंत में ट्रीटमेंट के बाद बहुत ही कुछ ऐसा रह जाता है जो कुछ दिन तक रह जाए, कई बार नसों में प्रॉब्लम रहने का, जिसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, दवाओं की वजह से रहता है, बट वो समय के साथ ठीक हो जाता है। और बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए अगर हम बात करें तो एक क्लिनिकल स्क्रीनिंग भी होती है, जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से शुरू कर सकते हैं, जो कि आदमी, महिला या जो भी है वो अपने आप खुद अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन एक नियमित समय में आफ्टर ए स्मॉल ट्रेनिंग घर पे खुद भी कर सकता है। इसकी एक नियमित अवधि होती है कि हमें इतने इतने समय पे करना चाहिए। दूसरा एक तरीका है कि अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया तो हम फिजिशियन से एग्जामिनेशन कराएं। फिजिशियन दैट इज क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिसमें स्क्रीनिंग में क्लिनिशियन जो होता है, जो आपका डॉक्टर है, वो एग्जामिनेशन करता है और उस एबनॉर्मल फाइंडिंग को या नॉर्मल फाइंडिंग है उसको नोट करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग का है, जो कि हम इन्वेस्टिगेशंस के माध्यम से करते हैं, दैट इज स्क्रीनिंग मैमोग्राम, जिसको हम बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स मैमोग्राम और सोनोग्राम, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। तो मैमोग्राफी का रिकमेंडेशंस जो हमारे यहाँ पे है वो ये है कि हम 40 साल से या 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका एक नियमित अंतराल पे स्टैंडर्ड गाइडलाइन के तहत नियमित मैमोग्राम कराएं और कनेक्ट में रहें। कहा यह जाता है कि मैमोग्राम से आप जो कैंसर आप एक कह सकते हैं कि 10 गुना छोटे साइज पे पकड़ सकते हैं कंपैरिजन टू जो आप नॉर्मली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से करते हैं। दैट्स व्हाई हमारा मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेगा, और अर्ली स्टेज के कैंसर के ब्रेस्ट कैंसर से आज की डेट में वो लगभग 90% तक क्योर हो जाते हैं, पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिला के वेल टॉलरेबल और वेल मैनेजेबल। स्तन कैंसर प्रबंधन के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव आते हैं? देखिए, कैंसर से बचने के लिए हम सबको ये 3 मेजर सलाहें देते हैं, चाहे वो स्तन कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो, कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। लाइफस्टाइल में लाने के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपने खान पान की आदतों में बदलाव करिए, अपना आइडियल बॉडी वेट पर आपको पहुंचना है, मोटापे से बचना है। नंबर 2, आपको बुरी आदतों से दूर रहना है, जैसे कि शराब या सिगरेट से दूर रहना है। नंबर 3, कैंसर के लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे कि कैंसर के लक्षण है कि शरीर में कहीं भी गांठ हो, कहीं से रक्तस्राव हो रहा हो, वजन जो है नियमित रूप से गिर रहा हो, 6 महीने में मोर देन 10% बॉडी वेट कम हो गया हो, आपको कहीं पर भी कोई लक्षण इस तरह का दिख रहा हो कि स्किन में कोई भी तिल या मस्सा है जो आकार बदल रहा है अपना, या एक से दूसरी जगह जा रहा है, कभी कब्ज या कभी डायरिया रह रहा है, इस तरह के लक्षण, बुखार बार बार आ जाना, इन सब लक्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कभी भी इस तरह के लक्षण हो तो आप फिजिशियन से बिल्कुल, तो कहीं पर भी अगर आप बदलाव देते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये जो स्तन कैंसर है ये भी जेनेटिक होता है? बिल्कुल, अगेन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है। पिछले 10 सालों में ये इस बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ है, और एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसे हम ब्रैका जीन बोलते हैं, BRCA1 एंड BRCA2। इस जीन से कोई भी महिला जिसके फैमिली में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, उनको, और जनरली हर एक ब्रेस्ट कैंसर केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि ब्रैका टेस्टिंग करवाएं। और अगर कोई महिला ब्रैका पॉजिटिव होती है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी, मेल्स, दे शुड आल्सो गेट टेस्टेड फॉर ब्रैका, एंड समबडी जिनके में ब्रैका जीन पॉजिटिव है, दे कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन की तुलना में उनमें रिस्क ज्यादा होता है। तो काफी अवेयरनेस आ रही है इस बात को लेके, तो ये जेनेटिक टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल के यानी क्या बता रहे हैं कि ये भी जेनेटिक है, और इसलिए लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए आपको डॉक्टर से बहुत सारे टिप्स मिल गए होंगे, और उन्हें आप अमल में भी लाएंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव करेंगे। सही वक्त पर अगर कैंसर का पता चल जाए तो उसके बाद ये क्योरेबल भी हो सकता है। इसी के साथ ही हेलो डॉक्टर में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।